होता है कि मुझे डिस्टेंस DEP फाइंड करना है, तो एंगल इक्वल्स टू व्हाट, आर्क ओवर रेडियस। एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ यहाँ पर किसके इक्वल होगा, डायमीटर ऑफ अर्थ, और रेडियस distance between earth and planet. And here we have to calculate distance between earth and planet, that will be diameter of the earth and angle theta, that must be in radian. ये distance between earth and planet है, तो यहाँ पे अपन कहेंगे DE, that is diameter of the earth है, diameter of the earth, DEP, distance between earth and planet. Distance between the earth and the planet. पैरेलैक्स मेथड पहले एनसीईआरटी में था, अभी एनसीईआरटी के सिलेबस में से रिमूव कर दिया है, बट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द सन्स एंगुलर डायमीटर, दैट मीन्स थीटा है, वो हमें गिवन है 1920 सेकेंड। इस एंगल को अपन पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि सेकेंड में है, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड, फिर मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड किया, और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमें मिला 1920 इंटू पाई अपॉन 3600 इंटू 180 के इक्वल होगा, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 9.31 इंटू 10⁻³ रेडियन। ये एंगुलर डायमीटर या एंगल थीटा होगा। अभी देखो इसमें क्या कहा गया है, ये सपोज अपन कह रहे कि सन है, हम अर्थ से इस सन के डायमीटर को मेजर कर रहे हैं। ये अर्थ है, ये सन है, यहाँ से सन के डायमेट्रिकल दो अपोजिट पॉइंट को अपन टेलीस्कोप से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये डायमीटर हो गया। और जब हम इसको टेलीस्कोप से देख रहे हैं तो जो एंगुलर डायमीटर वो थीटा 1920 सेकेंड, 1920 सेकेंड ये मिल रहा है। ये डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन ऑलरेडी अपने को गिवन है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के इक्वल, और ये डायमीटर ऑफ द सन जो हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि थीटा, दैट इज आर्क ds अपॉन रेडियस DES, यहाँ पे डायमीटर ऑफ सन कैलकुलेट करना है, दैट इज थीटा इंटू डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। थीटा की वैल्यू हमें मिला 9.31 इंटू 10⁻³ एंड डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन 1.496 इंटू 10⁻³ और इसको जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलता है 1.39 इंटू 10⁻⁹ मीटर के इक्वल होगा। दैट इज द आंसर। एरर एनालिसिस इन मेजरमेंट में सबसे फर्स्ट अपन यहाँ पे डिफाइन करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम कह रहे द नंबर्स और डिजिट्स in a measurement the numbers or digits in a measurement known with certainty
known with certainty plus 1 that is uncertain. Plus 1 that is uncertain. The number or digits in a measurement known with certainty plus 1 that is uncertain. For example, देखो कैसे, जैसे हम स्केल यूज करते हैं, उस स्केल में लिस्ट काउंट है वो कितना होता है? अगर लिस्ट काउंट की बात करें तो लिस्ट काउंट 1 जीरो। मिलीमीटर होता है, 1 मिलीमीटर, जीरो नहीं। लिस्ट काउंट का मतलब होता है मिनिमम कितना डिस्टेंस स्केल से मेजर कर सकते हैं, तो वो 1 मिलीमीटर है। और 1 मिलीमीटर को हम लिख सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर। अभी एक डिस्टेंस हमने मेजर किया d1 और वो हमने कहा 2.3 सेंटीमीटर। तो जब लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, उस स्केल से हम 2.3 सेंटीमीटर को इजीली मेजर कर सकते हैं, क्योंकि 0.1 सेंटीमीटर का मतलब है वो डेसिमल के एक डिजिट तक डिस्टेंस को मेजर कर सकता है। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 2, 1 और 2, इस दोनों के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हम श्योर है कि ये इतना ही डिस्टेंस होगा। अगर अपन कह रहे कि दूसरी डिस्टेंस हमें लिया और वो अपने पास है 2.31, क्या इस स्केल से हम 1 के बारे में श्योर हैं? क्या 1 के बारे में अपना मेजरमेंट उसको मेजर कर पाएगा? तो हम कहेंगे नहीं। तो ये अपन कह रहे कि नॉट सिग्निफिकेंट। जो 1 है उसके बारे में हम श्योर नहीं है, इसलिए 1 को नॉट सिग्निफिकेंट कहेंगे, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। 2.1 उसको हम इजीली मेजर कर सकते हैं, हम श्योरिटी से मेजर कर सकते हैं। मतलब 2.3 जो है वो सर्टेन है, बट 2.31 में 1 के बारे में हम श्योर नहीं है, हमें सर्टेनिटी नहीं है, इसलिए ये नॉन सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। तो ऑल जीरोज बिफोर एंड आफ्टर नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। तो जैसे 00231 है तो हम कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। 0246000 है तो उसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। जीरो डिजिट्स, zeros between two non-zero digits are not, sorry, the zeros between two non-zero digits are significant। अगर कोई जीरो टू नॉन जीरो के बीच में आ रहा है तो उसको सिग्निफिकेंट कहेंगे। फॉर एग्जांपल 2013, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ? 1 2 3 4, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 4 के इक्वल होगा। जैसे 46081, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना? 1 2 3 4 5, 5 हो गया। 10010, सिग्निफिकेंट फिगर कितना? 1 2 3 4, लास्ट वाला जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। नेक्स्ट, रूल नंबर 3, इन डेसिमल नंबर, इन डेसिमल नंबर लेस देन 1, लेस देन 1, zeros before non-zero digits, before non-zero digits are not significant, are not significant। इन डेसिमल नंबर लेस देन 1, जैसे फॉर एग्जांपल हमें गिवन है 0.00231, बोलो सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? तो 3, 1 2 3, डेसिमल नंबर है, लेस देन 1 है, तो जीरोज बिफोर नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, तो 3 हो गया। 0.0403, तो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें भी 3 है।
Rule number 4, in decimal number. Rule number 4, in decimal number, the zeros, अभी वो डेसिमल नंबर ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, लेस देन 1, सभी डेसिमल नंबर की बात कर रहे हैं। इन डेसिमल नंबर द zeros after non-zero digits, after non-zero digits, in decimal number the zeros after non-zero digits are significant, are significant. For example, जैसे 1.00, सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 3, 1 2 3, ये 3 हो गया। अगर जैसे अपने पास है 2.030, सिग्निफिकेंट फिगर कितना 1 2 3 4, तो डेसिमल नंबर है और नॉन जीरो के बाद में कोई भी जीरो अगर आ रहा है तो उसको अपन सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। When the number is expressed in exponential form, in exponential form, the exponential term does not affect the significant figure. Significant figure. For example, जैसे अपने पास एक नंबर है 32.5, एक नंबर है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.25 इंटू 10⁻1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.325 इंटू 10⁻2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.0325 इंटू 10⁻3, और उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 325 इंटू 10⁻⁻1। ये सभी अपन कह रहे कि एक्सपोनेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। जो ओरिजिनल नंबर था उसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, तो हर नंबर के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर 3 होगा। एक्सपोनेंट फॉर्म है वो सिग्निफिकेंट फिगर को इफेक्ट नहीं करती है। तो 10 की पावर, जैसे अपन कह रहे कि हम स्पीड ऑफ लाइट लिखते हैं 3 इंटू 10⁸, तो 10⁸ है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता है, सिग्निफिकेंट फिगर केवल 3 रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें भी अपन कह रहे कि जो एक्सपोनेंट है ये 10 की पावर है वो सिग्निफिकेंट फिगर को इफेक्ट नहीं करता। फिर अपन कह रहे कि सेकेंड पॉइंट, जब भी अपन किसी डायमेंशन को कन्वर्ट, किसी यूनिट को एक मेजरमेंट से दूसरे मेजरमेंट में कन्वर्ट करेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होते हैं। मतलब अपन कहेंगे ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर, conversion of the significant figure during conversion of the measurement, during conversion of the measurement, significant figure remains unchanged। सिग्निफिकेंट फिगर है वो अनचेंज रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कुछ डिस्टेंस मेजर की और डिस्टेंस 1 मीटर है और उसको हम सीजीएस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो सीजीएस में बेटा 100 सेंटीमीटर होता है,
तो इसको हम लिखेंगे 1 × 10⁻² सेंटीमीटर। देखो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, तो कन्वर्जन के बाद में भी सिग्निफिकेंट फिगर 1 होगा। यूनिट को हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट चेंज। 1 मीटर में सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, तो 1 × 10⁻² में भी सिग्निफिकेंट फिगर 1 होगा। सेकेंड जैसे हमने मेजर किया, फॉर एग्जांपल 100 सेंटीमीटर मेजर किया, तो 100 सेंटीमीटर में सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, तो आफ्टर कन्वर्जन हम कहेंगे 1.00 मीटर, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 होंगे, 1 2 3। if the numbers directly taken from the measurement then the zeros after non-zero digits are significant figure. If the numbers directly taken from the measurement, then the zeros after non-zero digits are significant. देखो कैसे, जैसे हमने एक मास मेजर किया और वो है 2200 किलोग्राम, मतलब यूनिट पीछे गिवन है 2200 किलोग्राम, तो सिग्निफिकेंट फिगर 4 होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर 4 है। अगर बेटा ये केवल ऐसा दिया हुआ 2200, तो हम कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 2 है। जब यूनिट दिया हुआ है तो सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो जाएगा, जब यूनिट नहीं है केवल नंबर है तो सिग्निफिकेंट फिगर 2 होगा। अगर जैसे अपन कह रहे कि 100 सेंटीमीटर, हमने डिस्टेंस को मेजर किया सेंटीमीटर में, 100 मिला, तो जो 100 जीरोज आफ्टर नॉन जीरो डिजिट्स है वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ओनली अगर 100 गिवन है तो सिग्निफिकेंट फिगर 1 होगा। ये दोनों में डिफरेंस है। 1.0 में सिग्निफिकेंट फिगर 2, 1.00 में 3 एंड इसमें 4। देखो मैग्नीट्यूड तीनों का 1 है, न्यूमेरिकल वैल्यू तीनों में 1 है, बट सिग्निफिकेंट फिगर तीनों में डिफरेंट है। और ये जो 1.0 ये शो करता है कि डेसिमल के 1 डिजिट तक मेजर कर सकता है। 1.000 वो डेसिमल के 2 डिजिट तक मेजर कर सकता है। 1.000 ये डेसिमल के 3 डिजिट तक मेजर कर सकता है। मतलब तीनों में से जो लास्ट डिजिट है 1.000 दैट इज मोर प्रिसाइज, इसका लिस्ट काउंट सबसे मिनिमम है। ये वेरी स्मॉलेस्ट डिस्टेंस को मेजर कर सकता है, इसलिए ये मेजरमेंट प्रिसाइज मेजरमेंट है। आगे अपन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन देखेंगे, तो जो लास्ट वन इज द मोर प्रिसाइज मेजरमेंट। Sir, what if it has a quantity after it? What is? It has like a unit. नहीं, इसमें यूनिट लिखना जरूरी नहीं है। जब डेसिमल नंबर है तो वो नंबर है। यूनिट के केस में हम कहेंगे कि अगर 100 सेंटीमीटर है तो सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 3। If unit is given, then zeros after non-zero digits are significant. Otherwise, decimal number में unit की requirement नहीं है। Sir, so if it's 3 × 10⁸ meter per second, yes, will it be one significant figure? Only one, yes, yes. 9? Only one significant figure. Sir, if meter per second is also given, then? हाँ, मीटर पर सेकंड है तो भी अपन कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर ओनली 3 है।
यहाँ पे एक्सपोनेंट को हम सिग्निफिकेंट फिगर में कंसिडर नहीं करेंगे। 10 की पावर, Even if unit is हाँ, even unit is mentioned, then we also not take 10s power या exponent form in significant figure. Yes, some example यहाँ पे हम देखेंगे। Write down the number of significant figure. First 165, second 2.05, third 34.00 meter, fourth 0.005, fifth 0.02340, and sixth 26900, seven 0.00230 kilogram, eight 0.2300, and nine 4.600, and 10 7800. यस, फर्स्ट में सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 3. 3, 1 2 3। सेकेंड में 3, 1 2 3। थर्ड 5. 5, 1 2 3 4 5। फोर्थ 1, 1, गुड। फिफ्थ 3. 4, 1 2 No, 3 sir. 4। In decimal number, zeros after non-zero digits significant. And in 6, 3, 3, good, 1 2 3। In 7, 3. 3, 1 2 3। In 8, 2, 2, good. Ninth 4. 4, 1 2 3 4। And 10th 2, 2, good. Rules for arithmetic operation with significant figure। इसमें फर्स्ट रूल अपन देखेंगे। ड्यूरिंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन of two decimal number, the answer must be, during addition or subtraction of two decimal number, the answer must be in least decimal places। Answer must be least decimal places। For example, जैसे हमने 12.537 है और उसमें से 12.5 उसको सब्ट्रैक्ट करना।
है ना, इसको अपन सब्ट्रैक्ट करें। 12.87 12.587 में से 12.5 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या अपने को मिलेगा? 780.12 सॉरी 0000 तो 0.087 मिला। अभी इसको कैसे अपन राउंडिंग ऑफ करेंगे? तो देखो अपन कह रहे कि जो फर्स्ट डिजिट है उसमें डेसिमल प्लेसेस कितना है? फर्स्ट में डेसिमल प्लेसेस 3 है और सेकेंड में डेसिमल प्लेसेस 1 है। तो आंसर मस्ट बी इन 1 डेसिमल प्लेस, और 1 डेसिमल प्लेस के अंदर हम किसको राउंडिंग ऑफ करेंगे? 8 को राउंडिंग ऑफ करेंगे। इसको राउंडिंग ऑफ करना। तो राउंडिंग ऑफ देखो कैसे अपन करेंगे। तो यहाँ पे अपने को मिला 0, 8 इज ग्रेटर देन 5। अभी अपन आगे राउंडिंग ऑफ के रूल्स देखेंगे। तो आंसर मस्ट बी राउंडिंग ऑफ इन लेस डेसिमल प्लेसेस। 8 ग्रेटर देन 5 है तो प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाय 1, तो इसका आंसर होगा 0.1। दैट इज द आंसर। During multiplication and division of two decimal number, the answer must be in least significant figure. Least significant figure दोनों में चेंजेस है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में लिस्ट डेसिमल प्लेसेस है और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है। आंसर मस्ट बी इन लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। फॉर एग्जांपल, जैसे अपने पास है 5.0 इंटू 0.125, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है। 5.0 इंटू 0.125 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 0.625। अभी यहाँ पे देखो जो फर्स्ट है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर देखें तो फर्स्ट नंबर है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 है। सेकंड जो नंबर है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 है और जो रिजल्ट मिला है उसको सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। बट रूल्स हमें ये कहता है कि आंसर मस्ट बी इन लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। तो मुझे यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर इसको कन्वर्ट करना है। तो इसका आंसर होगा ये 5 है और 5 फॉलोड बाई नॉन जीरो नंबर है। 5 के बाद में कोई जीरो नहीं है तो हम प्रीसीडिंग डिजिट को अनचेंज रखेंगे, मतलब इसका आंसर 0.62 होगा। दैट इज द आंसर। ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर में इसका वैल्यू होगा। अरिथमेटिक ऑपरेशन में अपन कह रहे रूल्स क्या है सिग्निफिकेंट फिगर के, वो रूल्स हमने देखा। 2 रूल्स है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में आंसर मस्ट बी इन लिस्ट डेसिमल प्लेसेस और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आंसर मस्ट बी इन लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ द डेसिमल नंबर, इसमें अपन कह रहे कि रूल नंबर 1, इफ द राउंडिंग नंबर, या अपन कह रहे इफ द ड्रॉप्ड डिजिट if the doctor digit is greater than 5, then the preceding digit increased by 1। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपने को राउंडिंग ऑफ करना है, 6.87 नंबर है और 7 को ड्रॉप करना है, एलिमिनेट करना है। तो 7 ग्रेटर देन 5 है
तो प्रेसिडिंग डिजिट मतलब जस्ट आगे वाली डिजिट में 1 ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट होगा 6.9। सेकेंड, if the Doppler digit if the Doppler digit is less than 5 then the preceding digit remains unchanged। प्रेसिडिंग डिजिट है उसमें कोई चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल, जैसे अपने पास 3.94 है और मुझे इस 4 को ड्रॉप करना है और 4 इज लेस देन 5, तो आंसर मस्ट बी 3.9। थर्ड, if the Doppler digit is 5 and 5 is followed by 0 or nothing, then the preceding digit remains unchanged। उस केस में प्रेसिडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे 2.435, मुझे इस 5 को एलिमिनेट करना है, तो 5 से पहले 5 के बाद में 0 है, प्रेसिडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे 4.65, मुझे 5 को रिमूव करना है, तो 4.6, दैट इज द आंसर। द डिजिट if the Doppler digit is 5 and 5 followed by any non-zero number, then case 1, preceding digit increased by 1 if it is odd। अगर odd digit है तो increase by 1 होगा, 1 से increase करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे 2.4354 है और इस 5 को मुझे एलिमिनेट करना है, तो 5 से पहले ऑड नंबर है तो उसको इंक्रीज बाय 1, 2.44, दैट विल बी द आंसर। केस 2, remains unchanged if it is even। remains unchanged if it is even। अगर अपन कह रहे कि इवन है तो कोई चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे 4.3251, मुझे 5 को एलिमिनेट करना है और 5 से पहले इवन नंबर है तो आंसर मस्ट बी 4.32, दैट इज द आंसर। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे एरर्स को कि एरर्स है क्या। तो हम कहेंगे एरर्स इज द difference between
difference between measured value, the difference between measured value and the true value. Errors is the major difference between measured value and the true value. That means we can write here errors, that is equals to mode of true value माइनस मेजर वैल्यू. यहाँ पे हमने मोड अप्लाई किया. मोड का मतलब एरर हमेशा पॉजिटिव नेचर रखती है, एरर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती. हो सकता है कि ट्रू वैल्यू लेस देन मेजर्ड वैल्यू हो तो यहाँ पे नेगेटिव मिलेगा, बट एरर हैविंग ओनली पॉजिटिव नेचर, इसलिए अपन कह रहे कि मोड अप्लाई करेंगे, एरर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती. अभी अपन यहाँ पर देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एरर. क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स. क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स में एरर को दो टाइप से क्लासिफाई करेंगे. फर्स्ट वन इज सिस्टमैटिक और कंट्रोलेबल एरर. सिस्टमैटिक और कंट्रोलेबल एरर. फर्स्ट एरर है सिस्टमैटिक और कंट्रोलेबल एरर. इन सिस्टमैटिक और कंट्रोलेबल एरर क्या है, तो हम कहेंगे द एरर्स ड्यू टू the known causes is called systematic. एरर जो हो रही है उसके कॉजेज हमें पता है, और कॉजेज पता है तो बाय रिमूविंग द कॉजेज वी कैन एलिमिनेट सिस्टमैटिक एरर 100%. completely we can eliminate this type of error by removing the causes. We can eliminate the errors completely. और जब हम इसको completely रिमूव कर सकते हैं इसलिए हम इसको कंट्रोलेबल एरर भी कहते हैं. अभी अगर फर्दर सिस्टमैटिक एरर्स के पार्ट अपन देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट अपन कहेंगे एनवायरमेंटल एरर. फर्स्ट जो एरर है दैट इज एनवायरमेंटल एरर. एनवायरमेंटल एरर में अपन कहेंगे द एरर्स ड्यू टू चेंज इन एनवायरमेंटल कंडीशन. चेंज इन एनवायरमेंटल कंडीशन. एनवायरमेंट में टेम्परेचर चेंज होता है, हर मोमेंट पर प्रेशर चेंज होता है. तो जैसे अपन लेंथ मेजर कर रहे हैं, हमने मॉर्निंग में लेंथ मेजर किया तब टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था. आफ्टरनून में जब हमने टेम्परेचर मेजर किया तो टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस हो गया. तो जब हम 40 डिग्री सेल्सियस पर लेंथ को मेजर करेंगे तो उस केस में कुछ न कुछ एरर आ जाएगी. क्यों? क्योंकि अपन कह रहे हैं कि टेम्परेचर के कारण थर्मल एक्सपांसन होगा, थर्मल एक्सपांसन के कारण कुछ लेंथ इंक्रीज होगी, तो उस केस में कुछ एरर वहां पे ऐड हो जाएगी. अभी इस टाइप के एरर को हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर को हम मेंटेन करके कोई भी एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज न हो ऐसा अपन लेबोरेटरी में ध्यान रखेंगे तो इस एरर को अपन कंप्लीटली रिमूव कर सकते हैं. इंस्ट्रूमेंटल एरर. That means errors due to faulty instrument. Errors due to the faulty instrument. The faulty instrument is called instrumental error.
Third one is personal error. The errors due to carelessness of the person. Errors due to carelessness of the person, उसको पर्सनल एरर कहेंगे. एंड सेकेंड टाइप की जो एरर है दैट इज रैंडम एरर. तो एरर को मेनली अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज सिस्टमेटिक एरर और सेकेंड वन इज रैंडम एरर्स. सिस्टमेटिक एरर्स को फर्दर तीन टाइप से हमने क्लासिफाई किया: एनवायरमेंटल, इंस्ट्रूमेंटल एंड पर्सनल एरर. एंड नेक्स्ट अपन देख रहे हैं रैंडम एरर्स. तो हम कहेंगे द एरर ड्यू टू the known causes, sorry, unknown causes. Error due to the unknown causes is called random error. The errors due to the unknown causes is called random errors. The error due to the unknown causes is called random errors. Random errors. अभी देखो अननोन कोजेस के कारण एरर हो रही है, तो इन कोजेस हमें पता ही नहीं है, तो हम उसको 100% या कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं. But we can minimize this type of error by performing number of experiments. So random errors cannot be removed. Random error cannot be removed completely, but it can be minimized by performing number of experiments. By performing number of experiments. Number of experiment परफॉर्म करके हम इस एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर अपन कह रहे कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर हम n टाइम्स इंक्रीज करते हैं तो एरर विल बी डिक्रीज बाय 1/n टाइम्स. मतलब हम ये कह रहे हैं कि if we increase number of observation n times, then the random error, then the random errors will be decreased 1/n times. We increase number of observation n times, then the random error will be decreased 1/n times. The calculation of random errors. The calculation of random errors. अभी देखो अपन कह रहे कि फॉर एग्जांपल एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं और हमने कहा कि लेट x1 x2 up to xn are n observation.
एन ऑब्जर्वेशन। एक एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो हम कहेंगे x1 x2 अप टू xn, वो n ऑब्जर्वेशन है। इसमें सबसे फर्स्ट अपने को फाइंड करना होता मीन वैल्यू। तो सबसे पहले अपन स्टेप 1 में मीन वैल्यू फाइंड करेंगे और मीन वैल्यू को अपन x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन वैल्यू फाइंड कैसे क्यों करेंगे, रीजन क्या है फाइंड करने का? तो हम कह रहे हैं कि हमने जब एरर कैलकुलेट किया तो एरर था द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। तो हमारे पास मेजर्ड वैल्यू तो है x1 x2 अप टू xn, ऑल आर मेजर्ड वैल्यू, बट वी डोंट हैव ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू है नहीं, तो हम किस में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि टू कैलकुलेट ट्रू वैल्यू, तो जो मीन वैल्यू है दैट इज द क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू। हम इस मीन वैल्यू को ट्रू वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं। तो द मीन वैल्यू is the closeness to true value. Mean value is the closeness to true value. मीन वैल्यू क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू है। और जैसे अपन कह रहे कि मीन वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो x बार इक्वल्स टू व्हाट, सम ऑफ द क्वांटिटी x1 प्लस x2 अप टू xn डिवाइड बाई n के इक्वल होगा। और अगर हम x बार और उसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन n i इक्वल्स टू 1 टू n xi। ये सिग्मा नोटेशन में मीन वैल्यू है। सेकेंड, मीन वैल्यू के बाद में हम कैलकुलेट करेंगे एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा xi से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब पर्टिकुलर मेजरमेंट में एरर कितना है उसको एब्सोल्यूट एरर कहेंगे। और डेल्टा xi दैट विल बी इक्वल्स टू मोड ऑफ x बार माइनस xi। ये एब्सोल्यूट एरर है। इसमें जैसे डेल्टा x1 फाइंड करना है तो उसको हम लिख सकते हैं x बार माइनस x1। अगर डेल्टा x2 फाइंड करना है तो उसको हम लिखेंगे x बार माइनस x2। अब टू डेल्टा xn अगर फाइंड करना है तो उसको हम लिख सकते हैं x बार माइनस xn। ये एब्सोल्यूट एरर है। थर्ड पॉइंट, एब्सोल्यूट एरर के बाद में हम फाइंड करेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, और उसको अपन लिखेंगे डेल्टा x बार। मीन एब्सोल्यूट एरर दैट इज डेल्टा x बार। और मीन एरर का मतलब क्या होगा, सम ऑफ द क्वांटिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो डेल्टा x बार हम लिख सकते हैं डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 टू डेल्टा xn डिवाइड बाय n के इक्वल होगा। और उसको अगर सिग्मा नोटेशन में हम लिखे तो हम ये कह सकते हैं 1 अपॉन n सिग्मा i इक्वल्स टू 1 टू n डेल्टा xi के इक्वल होगा। ये डेल्टा x बार की वैल्यू है। एंड फोर्थ, we will find a relative error or fractional error। relative error or fractional error। and relative error और fractional error को अपन कहेंगे mean absolute error, the ratio of mean absolute error divided by mean value। mean absolute error divided by mean value, मतलब हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा x बार अपॉन x बार। ये रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर है। परसेंटेज एरर, एंड परसेंटेज एरर को अपन कहेंगे जो फ्रैक्शनल एरर है इनटू 100 डेल्टा x बार अपॉन x बार
into 100. दिस इज द परसेंटेज एरर। तो अगर हमें परसेंटेज एरर फाइंड करना तो ये पांचों स्टेप अपने को डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 6 रीडिंग है तो 6 से डिवाइड कर दिया। और जब हम डिवाइड करेंगे इसको ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 1.491 ये डाटा मिलेगा। अभी देखो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि जब हमने कैलकुलेट किया है तो डेसिमल के 2 डिजिट तक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको अप्रोक्सीमेट अगर अपन देखें तो अप्रोक्सीमेशन में हम इस 9 को अगर रिमूव करें तो अपने को क्या मिलेगा 1.50 लिख सकते हैं, नियरली 1.50 मान सकते हैं। हालांकि 1.49 होगा, हमने 1.50 इसलिए लिखा क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो। सेकेंड पार्ट में अपन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करते हैं तो डेल्टा म्यू 1 वो मिलेगा म्यू बार माइनस म्यू 1 और उसको अपन लिखेंगे म्यू बार कितना है 1.50 माइनस 1.56 तो 0.06 हो गया। डेल्टा म्यू 2 म्यू बार 1.50 माइनस म्यू 2 0.03 हो गया। फिर डेल्टा म्यू 3 वो अपने पास है म्यू बार माइनस म्यू 3 एंड दैट इज 0.04 हो गया। फिर डेल्टा म्यू 4 म्यू बार माइनस म्यू 4 दैट विल बी इक्वल्स टू 0.05 हो गया। डेल्टा म्यू 5 म्यू बार माइनस म्यू 5 म्यू बार की वैल्यू बता 1.50 माइनस 1.44 तो 0.06 एंड डेल्टा म्यू 6 म्यू बार माइनस म्यू 6 और वो अपने पास है 0.07। हमें मीन एब्सोल्यूट एरर पूछा गया तो डेल्टा म्यू बार इन सबको ऐड करेंगे 0.06 प्लस 0.03 प्लस 0.04 प्लस 0.06 प्लस 0.07 डिवाइड बाय 6 हो गया। और इन सबको जब अपन ऐड करते हैं तो हमें मिला 0.051 डिवाइड बाय 6 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू इसको डिवाइड करने पर ये डाटा अपने को मिलेगा। ये अपन कह रहे 0.051 इसका फाइनल आंसर ये अपने को मिला। अभी अगर हम इसकी रीडिंग देखें तो रीडिंग कितना होगा, एक्चुअल ट्रू वैल्यू की अगर अपन बात करें तो ट्रू वैल्यू को अपन लिखते हैं म्यू बार प्लस माइनस डेल्टा म्यू बार, ये रीडिंग होगा इसका। और म्यू बार की वैल्यू अपने को मिला था 1.50 और उसको अपन लिख सकते हैं 0.05 डेसिमल के 2 डिजिट तक, तो हमने इसको राउंडिंग अप कर दिया 0.05 लिख दिया। ये इसकी रीडिंग, हालांकि ये पूछा नहीं था, हमने हमारी ओर से रीडिंग बताया। नेक्स्ट अपने को पूछा गया रिलेटिव एरर, ये नोट कर दिया, ये रिलेटिव एरर है। एंड फोर्थ परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर के लिए हम क्या करते हैं, रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमें मिला 0.033 into 100 and that will be equals to 3.3%। ये अपन कह रहे कि इसकी परसेंटेज एरर है।